वीराना एपिसोड 23। उस अंधेरे कमरे में मनीष ने देखा कि कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ उड़कर आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? मनीष भागकर तुरंत रास्ते से हट गया और जमीन पर जा गिरा, जिसके कारण कांच के सारे टुकड़े जाकर दरवाजे से भिड़ गए। कांच के टुकड़े घुसने की वजह से पूरे दरवाजे में छोटे छोटे छेद हो गए। ये सब देखकर मनीष बहुत घबरा गया और डर से धीरे धीरे उठने लगा। जैसे ही वो उठा, सभी टुकड़े वापस उसकी ओर आने लगे और मनीष फिर कमरे में इधर उधर भागने लगा। कमरे में घूमकर मनीष दरवाजे के पास आ गया और दरवाजे में हुए छेद को पार करके बाहर निकल गया। उसने फटाफट से वहां पड़ी मेज पर पैर मारकर उस छेद को बंद करा दिया और चैन की सांस ली। आह, बच गया, वरना आज तो मेरी मौत तय थी। दूसरे कमरे में गौरव अपने आसपास देख रहा था। उसने वहां मौजूद एक मुर्दा शरीर को अपने फोन की फ्लैशलाइट से देखने की कोशिश की और वह दंग रह गया। अरे, ये तो समीर है। इसकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है और मुंह से कितना खून बह रहा है। भला ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त के साथ? क्या हुआ तुझे समीर? तेरी जीभ किसने नोच ली? मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। समीर ऐसे क्यों सिर हिला रहा है? ये मुझसे क्या बोलना चाह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गुफा की ओर देखकर इशारा क्या कर रहा है? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। अरे, ये परछाई किसकी है? वह जाकर एक ताबूत के पीछे छिप गया और गुफा की ओर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद परछाई धीरे धीरे कम होती गई और एक डरावना सा हरे रंग का बहुत बड़ा पैर दिखाई दिया। ओह, ये कैसा इंसान है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर होटल में सार्थक और पल्लवी बहुत डरे हुए थे और उनको कमरे के अंदर से वैम्पायर की परछाई नजर आ रही थी। सार्थक, कहीं ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया तो? इसे रोकना होगा। पल्लवी और सार्थक जाकर दरवाजे से चिपककर खड़े हो गए, जिससे वैम्पायर उसको तोड़ न सके। ये सब देखकर पल्लवी घबरा गई और रोने लगी। शांत हो जाओ पल्लवी। पल्लवी और सार्थक ऐसे ही खड़े रहे और दरवाजा जोर जोर से धड़ धड़ करता रहा। न जाने कितना ही समय ऐसे ही बीत गया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। पल्लवी और सार्थक अभी भी बहुत डरे हुए थे। पल्लवी अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। दोनों ने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जैसे मानो वो दूर जा रहा हो। सार्थक, उधर देखो, ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई है। और देखो, खिड़की पर सूर्य की पहली किरण भी आ गई है। इधर रश्मि और जूली साथ में बैठे हुए थे। ये लीजिए चाय। जी शुक्रिया। मैडम, मैं खुद काफ़ी समय से आपसे मिलना चाह रही थी। आप विश्वास नहीं करोगी कि आपसे रंजीत सर का डिवोर्स होने के बाद वो हमेशा आपको बहुत याद करते थे। वो बाड़े का मॉल वाला प्रोजेक्ट सर ने आपके लिए ही लिया था और उनकी इच्छा थी कि यहाँ से उनको जो फ़ायदा होगा वो सारा लेकर वो आपके पास आ जाएंगे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। मैं भी रंजीत को कभी नहीं भूल पाई, पर जो भी उसने किया वो ठीक नहीं था। मुझे अपने बच्चों के खातिर उससे अलग होना पड़ा और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। जब मैंने रंजीत की गायब होने की खबर सुनी, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करूं। अचानक से एक दिन मेरे घर पर कुछ बच्चे आए जो उस बाड़े के भूतवा होने की बात कर रहे थे। वो सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने उन बच्चों को बाड़े में भेजा जिससे कुछ पता चल सके। क्या तुम जानती हो रंजीत के साथ क्या हुआ है? वो कहाँ है इस समय? हाँ, मैं जानती हूँ, पर जो मैं आपको बताऊँगी उस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ मेरे रंजीत के साथ। प्लीज़ जूली। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।